दर्शकों, आज हम कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे ऊर्जा और क्षमता के साथ बड़ी संपत्ति छोटी शुरुआत से भी आती है। चूहे का व्यापारी। परिश्रम और कृतज्ञता। एक बार की बात है, किसी राजा का एक महत्वपूर्ण सलाहकार राजा और अन्य सलाहकारों के साथ बैठक के लिए जा रहा था। अपनी आंख के कोने से उसने सड़क के किनारे एक मरा हुआ चूहा देखा। उसने उन लोगों से कहा जो उसके साथ थे, इस मरे हुए चूहे जैसी छोटी शुरुआत से भी एक ऊर्जावान युवा भाग्य बना सकता है। यदि वह कड़ी मेहनत करे और अपनी बुद्धि का उपयोग करे तो वह एक व्यवसाय शुरू कर सकता है और अपनी पत्नी और परिवार का भरण पोषण कर सकता है। एक राहगीर ने यह टिप्पणी सुनी। वह जानता था कि यह राजा का एक प्रसिद्ध सलाहकार है, इसलिए उसने उसकी बात मानने का निश्चय किया। उसने मरे हुए चूहे को पूंछ से उठाया और लेकर चला गया। जैसा कि किस्मत से हुआ, इससे पहले कि वह एक ब्लॉक भी आगे बढ़ा, एक दुकानदार ने उसे रोक दिया। उसने कहा, मेरी बिल्ली पूरी सुबह से मुझे परेशान कर रही है। मैं तुम्हें उस चूहे के बदले 2 तांबे के सिक्के दूंगा। तो ऐसा किया गया। 2 तांबे के सिक्कों से उसने मीठे केक खरीदे और उन्हें और थोड़ा पानी लेकर सड़क के किनारे इंतजार करने लगा। जैसा कि उसे उम्मीद थी, माला बनाने के लिए फूल चुनने वाले कुछ लोग काम से लौट रहे थे। चूंकि वे सभी भूखे और प्यासे थे, इसलिए वे उनमें से प्रत्येक से फूलों के एक गुच्छे की कीमत पर मीठे केक और पानी खरीदने के लिए सहमत हुए। शाम को वह आदमी शहर में फूल बेचने लगा। कुछ पैसों से उसने और मीठे केक खरीदे और अगले दिन फूल चुनने वालों को बेचने के लिए लौट आया। यह कुछ समय तक चलता रहा, जब तक कि एक दिन भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ एक भयानक तूफान नहीं आया। राजा के सुख उद्यान के पास से गुजरते समय उसने देखा कि पेड़ों से बहुत सी शाखाएं टूटकर चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। इसलिए उसने राजा के माली को प्रस्ताव दिया कि यदि वह शाखाएं रख सके तो वह उसके लिए सब कुछ साफ कर देगा। आलसी माली तुरंत सहमत हो गया। उस आदमी को सड़क के पार एक पार्क में कुछ बच्चे खेलते हुए मिले। वे प्रत्येक बच्चे के लिए सिर्फ एक मीठे केक की कीमत पर आनंद उद्यान के प्रवेश द्वार पर सभी शाखाओं और ब्रश को इकट्ठा करने में प्रसन्न थे। साथ में राजा का कुम्हार भी आया, जो हमेशा अपने ओवन के लिए जलाऊ लकड़ी की तलाश में रहता था। जब उसने लकड़ियों के ढेर देखे जिन्हें बच्चों ने अभी अभी इकट्ठा किया था, तो उसने उस आदमी को इसके लिए अच्छी कीमत दी। यहां तक कि उसने सौदेबाजी में अपने कुछ बर्तन भी फेंक दिए। फूल और जलाऊ लकड़ी बेचने से हुए मुनाफे से उस व्यक्ति ने एक जलपान की दुकान खोली। एक दिन सभी स्थानीय घास काटने वाले जो शहर की ओर जा रहे थे, उसकी दुकान पर रुके। उसने उन्हें मुफ्त मीठे केक और पेय दिए। वे उसकी उदारता पर आश्चर्यचकित हुए और पूछा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वह उन्हें भविष्य में बताएंगे। एक हफ्ते बाद उसने सुना कि एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों को बेचने के लिए शहर में आ रहा है। इसलिए उसने घास काटने वालों से संपर्क किया और उनमें से प्रत्येक को घास का एक बंडल देने के लिए कहा। उसने उनसे कहा कि वे घोड़े के व्यापारी को तब तक कोई घास न बेचें जब तक वह अपनी घास न बेच दे। इस तरह उसे बहुत अच्छी कीमत मिली। समय बीतता गया और एक दिन उसकी जलपान की दुकान में कुछ ग्राहकों ने उसे बताया कि एक विदेशी देश से एक नया जहाज बंदरगाह पर खड़ा हुआ है। उसने देखा कि यही वह अवसर है जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने तब तक सोचा और सोचता रहा जब तक कि उसे एक अच्छी व्यवसाय योजना नहीं मिल गई। सबसे पहले वह अपने एक जौहरी मित्र के पास गया और एक बहुत ही मूल्यवान सोने की अंगूठी के लिए कम कीमत चुकाई, जिसमें एक सुंदर लाल माणिक जरा हुआ था। वह जानता था कि विदेशी जहाज ऐसे देश से था जिसके पास अपना कोई माणिक नहीं था, जहां सोना भी महंगा था। इसलिए उसने जहाज के कप्तान को उसके कमीशन की अग्रिम राशि के रूप में वह अद्भुत अंगूठी दी। इस कमीशन को अर्जित करने के लिए कैप्टन अपने सभी यात्रियों को दलाल के रूप में उसके पास भेजने के लिए सहमत हो गया। फिर वह उन्हें शहर की सबसे अच्छी दुकानों तक ले जाता था। बदले में उस व्यक्ति ने व्यापारियों को उनके पास ग्राहक भेजने के लिए कमीशन देने को कहा। इस तरह एक बिचौलिए की भूमिका निभाते हुए कई जहाज बंदरगाह पर आने के बाद वह आदमी बहुत अमीर हो गया। अपनी सफलता से प्रसन्न होकर उसे यह भी याद आया कि यह सब
राजा के बुद्धिमान सलाहकार के शब्दों से शुरू हुआ था, इसलिए उसने उसे 100,000 सोने के सिक्कों का उपहार देने का फैसला किया। ये उनकी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा था। उचित व्यवस्था करने के बाद वह राजा के सलाहकार से मिला और उसे विनम्र धन्यवाद के साथ उपहार दिया। सलाहकार आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, इतना उदार उपहार देने के लिए आपने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की? उस आदमी ने उसे बताया कि यह सब कुछ समय पहले ही सलाहकार के शब्दों से शुरू हुआ था। वे उसे एक मरा हुआ चूहा, एक भूखी बिल्ली, मीठे केक, फूलों के गुच्छे, तूफान से क्षतिग्रस्त पेड़ों की शाखाएं, पार्क में बच्चे, राजा का कुम्हार, एक जलपान की दुकान, 500 घोड़ों के लिए घास, एक सुनहरी रूबी अंगूठी, अच्छा व्यवसाय के पास ले गए थे, संपर्क और अंत में एक बड़ा भाग्य। यह सब सुनकर शाही सलाहकार ने मन ही मन सोचा, ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति की प्रतिभा को खोना अच्छा नहीं होगा। मेरे पास भी बहुत संपत्ति है, साथ ही मेरी प्यारी इकलौती बेटी भी है। चूंकि यह आदमी अविवाहित है, इसलिए वह इसका हकदार है। उसे शादी करो, तब वह अपनी संपत्ति के अलावा मेरी संपत्ति भी प्राप्त कर सकता है और मेरी बेटी की अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी। यह सब हुआ और बुद्धिमान सलाहकार की मृत्यु के बाद जिसने उसकी सलाह का पालन किया वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। राजा ने उन्हें सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। अपने शेष जीवन में उन्होंने कई लोगों की खुशी और भलाई के लिए उदारतापूर्वक अपना धन दिया। नैतिक यह है, ऊर्जा और क्षमता के साथ बड़ी संपत्ति छोटी शुरुआत से भी आती है। दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। धन्यवाद दर्शकों।